हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में रीडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो थोड़े से भी बड़े शब्द होते हैं तो हम अटक जाते हैं उनको पढ़ने में। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे इस साउंड को मिलाएं। हिंदी में तो हम मात्रा जोड़ करके एक के ऊपर एक मात्रा दूसरी लगा लेते हैं, पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में हम क्या करें कि हमें थोड़ा रीडिंग करने में मदद हो। तो उसके लिए हम इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है बिल्कुल सिंपल वे में उसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बहुत भारी भरकम नियमों के पीछे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से 5 वॉवल्स हैं और रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट हैं। यानी 5 इंग्लिश में स्वर हैं और 21 इंग्लिश के व्यंजन हैं। और ये जो 5 स्वर हैं इन्हीं 5 से सारी मात्राओं को बनाया जाता है और उनको पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। 5 स्वर को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वॉवल्स, वो हैं A, E, I, O, U। हम वॉवल साउंड्स को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मात्राएं हैं। हम पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश की जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें से आप ये सोच के देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए तो आपको बहुत आसान भी लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। कि जैसे बी है, बी से क्या आवाज़ आ रही है, ब। जैसे पी है, पी से आवाज़ आ रही है प। टी है ट, एम है म, एल है ल। इस तरह से किस कॉन्सोनेंट से कौन सी आवाज़ आ रही है आप उस साउंड को पहचानने की कोशिश करिए। इंग्लिश में एक दो लेटर्स ऐसे भी हैं जिनकी साउंड थोड़ी अलग है। जैसे सी है, सी से दो तरह की आवाज़ है, एक है स, एक है क। ऐसे ही जी है, इससे दो आवाज़ें हैं, एक है ज, एक है ग। अब जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू से व की आवाज़ आती है। वी है, वी से व की आवाज़ आती है, ठीक है। अब पहला सवाल ये है कि हमको कैसे पता चले कि भाई सी में से स कब आ रहा है और क कब आ रहा है। जैसे आप कुछ वर्ड्स बोलकर देखिए, आपने बोला सी के लिए, आपने बोला कार, आपने बोला केयर, आपने बोला कॉस्ट, आपने बोला कम, आपने बोला बिकॉज। सी बीच में है लेकिन आवाज़ का ही है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपने बोला सिनेमा, आपने बोला सिटी, आपने बोला सिगरेट, आपने बोला सिगार। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हम क पढ़ें कि स पढ़ें। एक छोटा सा नियम है, हालांकि ये नियम इंग्लिश में 100% ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकें कि भाई ऐसा ही होता है, पर 95% तक ये नियम, ये जानकारी हमारी मदद करती है कि सी के बाद में अगर ई, आई या वाई आ रहा है, फिर से सुनिए, ई, आई या वाई आ रहा है तो सी में से स की आवाज़ आती है और बाकी सिचुएशंस में सी में से क की आवाज़ आती है। जैसे मैंने बोला चॉइस, CHOICE, सी के बाद क्या आया, ई। मैंने बोला आइस, प्राइस, ठीक है। मैंने बोला सिनेमा, सीमेंट, सिगरेट, नाइस, डाइस, डांस। अगर आप देखें सब में सी के बाद या तो ई आ रहा है या तो आई आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक कि सी के बाद आई, ई, वाई आने से स हमें पढ़ना है, वरना हमको क पढ़ना है। कैन है, कार है, केयर है, कूल है, कॉस्ट है, कम है। कुछ भी इस तरह के आप अपनी टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे दोनों तरह के, जिससे आपको ये डिफरेंस आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसा ही सवाल है जी के साथ में, क्योंकि जी की आवाज़ ज भी है और जी की आवाज़ ग भी है। वही अगर हम देखें, हमने बोला एज, AGE,
हमने बोला जनरेशन, GE, हम गनरेशन नहीं बोल रहे, हम जनरेशन बोल रहे हैं। हमने बोला जनरेटर, हमने बोला जनरल, हमने बोला गैंग, G के बाद A, हमने बोला ग्रुप, हमने बोला गोट, हमने बोला गाइड। तो जहाँ पर G के बाद EIY आएगा तो आपको खुद ये समझ में आने लगेगा कि वहाँ पर हमको G के लिए ज साउंड करनी है और बाकी शब्द में हमको G के बाद G के लिए ग की तरह रीडिंग करनी है। ऐसे ही इंग्लिश में एक और छोटा सा नियम होता है कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड को हम एक साथ रख देते हैं, यानी जितने भी उनके व्यंजन हैं 21, उन 21 व्यंजन में से अगर किन्हीं भी दो व्यंजन को हमने एक साथ रख दिया तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड हाफ पढ़नी होती है हमको। जैसे हिंदी में आधे अक्षर के शब्द होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हाफ साउंड होती है। जैसे हमने लिखा CLASS, हम इसको किलास नहीं पढ़ेंगे, हम अब C और L ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी साउंड, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, ना A है, ना E है, ना I है, ना O है, ना U है, यानी कोई मात्रा नहीं है। तो हम C और L में से C को आधा पढ़ेंगे, L को पूरा पढ़ेंगे और हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम करेंगे क्लास, किलास नहीं। ऐसे ही GLASS ग्लास, गिलास नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही क्लियर, क्लियर नहीं, पूरा का नहीं, आधा का, क्योंकि वो साउंड रूल के अकॉर्डिंग हाफ हो जाएगी तो हम उसको क्लियर पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे। जैसे DRUM, डरम नहीं, ड्रम। जैसे WORK, अब R और K दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ध्यान से देखिए, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो हम वरक नहीं बोलेंगे, र को पूरा नहीं बोलेंगे, हम र को आधा कर देंगे और हम बोलेंगे वर्क। क्या बोलेंगे? वर्क। ठीक है। ड्रम है, ड्रिंक है, ड्राइव है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमको ये मिलेगा कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे हुए हैं तो हम उसमें पहले अक्षर को आधी साउंड मान के पढ़ेंगे और बाद वाले अक्षर को पूरा पढ़ेंगे। वो हमारे उच्चारण को, हमारे प्रोनाउंसिएशन को सही करेगा, हमारे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेगा अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। कुछ साउंड्स को मिक्स करके बना देते हैं इंग्लिश में, जैसे हम कॉन्सोनेंट के साथ में और कोई कॉन्सोनेंट लगा देते हैं उसके साथ में तो उसकी साउंड बदल जाती है। जैसे हमने क के साथ H लगा दिया तो वो ख बन जाएगा, हमने G के साथ H लगा दिया तो वो घ बन जाएगा। ये हिंदी की साउंड्स क्रिएट करने के लिए इस तरह की सिचुएशन है। जैसे हमने C के साथ H लगा दिया तो वो च बन गया, हमने C के साथ डबल H लगा दिया तो वो छ बन गया, हमने S के साथ H लगा दिया तो वो श बन गया, हमने P के साथ H लगा दिया तो वो फ बन गया। तो आप अब ये काम करेंगे कि सिंगल साउंड कौन सी है, डबल साउंड कौन सी है, हाफ लेटर की साउंड कौन सी है। जब आप रीडिंग करें आप इस छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए कि ये साउंड पूरी है, ये साउंड आधी है, ये साउंड दो को मिक्स करके बन रही है, क्या है। और तब आप अपनी टेक्स्ट बुक में चाहे 4 लाइनें पढ़िए लेकिन हर वर्ड को इस सिस्टम से समझते हुए पढ़िए तो आपको रीडिंग करने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करिए। फिर मिलेंगे, बाय।